महारैली कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सम्मानित अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय, मंच पर विराजमान मंचासीन नेतागण, सामने देश के नेताओं की तस्वीर लिखने वाले जज मालिकों, पत्रकार भाइयों, सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मचारी अधिकारीगण, काफी समय से आप बैठे हैं और विचार लोगों के सुन रहे हैं। ये कलम कितने लोगों को दिखाई दे रही है? जरा हाथ उठाओ जिसको दिखाई दे रही है। इस कलम का काम जानते हैं क्या है? इस कलम का काम क्या होता है? लिखना है। जोर से बोलो। ये कलम ऐसे लिखा जा सकता है? नहीं ना। देखो, आज पूर्णिया में हम लोग दूसरी बार आए हैं। जी सर। हम लोग दूसरी बार आए हैं। ये कलम आपकी तकदीर लिखने के लिए बंद है। ये बंद करने वाले कौन लोग हैं? ये अमीर लोग हैं, ये गरीब लोग हैं। संख्या किसकी ज्यादा है? जोर से बोलो। गरीबों की। ये अमीर लोगों को जब इनकी तकदीर लिखनी होती है तो आपके बीच से कुछ गरीबों को पकड़ते हैं और आपकी ताकत पार्टियों को दिला देते हैं, ले लेते हैं। और लेने के बाद जब आप नहीं सीधे जाते हो तो आपके सीने पर चढ़ जाते हैं और आपसे अपनी तकदीर लिखवाते हैं। आप उनको लिखते हो तकदीर जब आप, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने आपको पावर दिया है वोट का, जो पावर दिया है वोट का, इस वोट को जब आप बूथ पर जाकर के दे देते हो, आप उनकी किस्मत लिख देते हो, उनको राजा बना देते हो। तो ये राजा बनने वाले लोग फिर आप को बंद कर देते हैं। अब दिखता कौन है? तकदीर लिख दिया, अब इसको हम जेबा में रख रहे हैं। दिख कौन रहा है? राजा दिख रहा है, अमीर दिख रहा है ना? ये गरीब दिख रहा है, इसको अंदर कर दिया। हम इसी चीज को चाहते हैं समानांतर। गौतम बुद्ध जी ने कहा है, दुख है तो दुख का कारण है और कारण है तो निवारण है। अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष, हमारे तमाम नेता बता रहे थे, दुख इस बात का है कि आप लोगों को हक अधिकार नहीं मिला। जो बात गौतम बुद्ध जी ने कही, समता स्वतंत्रता बंधुत्व न्याय, गौतम बुद्ध जी ने बताया, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धि की शरण में जाओ, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। वही बात महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी, हमारे तमाम महापुरुषों ने यही बात बताई। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? हम राजा बनाने का काम तो करते हैं, वोट तो देने का काम करते हैं। ये वोट बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने बड़ी मेहनत करके हमको, आपको दिया पावर वोट देने का। और इसी वोट से आप चाहो अपने बेटा बेटी को डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बना सकते हो। आप चाहो तो इसी वोट से अपने बच्चे को पढ़ा करके अच्छी शिक्षा दिला सकते हो। लेकिन अभी मैं कुछ साथियों से बात कर रहा था, हमारी माताएं बहनें आई, हम आपसे कहना चाहूंगा, देखो हाथ जोड़ के मैं आपसे अपील करता हूं, हम रहने वाले यूपी के हैं, हमारा घर बनारस है, हम बार बार बिहार 20 साल से आ रहा हूं, एक ही बात समझा रहा हूं, जागो तभी सवेरा है, जागो तभी सवेरा है। आज देश में आपके साथ आने वाले 6 साल के बाद ये धोखा होगा,
आपको आगाह करने का काम करता हूं। देश के प्रधानमंत्री जी ने एक कानून पास किया, महिलाओं को 33% रिजर्वेशन राजनीति में दिया है। 100 एमएलए होंगे तो 100 में 33 हमारी माताएं बहनें होंगी, 100 सांसद होंगे तो हमारी माताएं बहनें होंगी। इस नाते हम आपको आगाह करता हूं कि 6 साल बाद ये कानून का रूप लेने जा रहा है, ये आरक्षण लागू होने जा रहा है। जब हमारी बेटी माइक पर नहीं बोलेगी, हमारी बहन, इस नाते हम आप लोगों से कह रहा हूं कि तेरे बीच में तेरी बहू पढ़ी लिखी है, तेरी बेटी पढ़ी लिखी है, उसको राजनीति में ले आओ। एक प्लेटफॉर्म हम आपके सामने खड़ा किए हैं। इस मंच पर किसी की औकात नहीं है जो कोई तेरी बेटा बेटी को बोलने से कोई रोक दे। ये तेरा मंच है, ये तेरे लिए बना है, तेरे विकास के लिए बना है, तुझे अधिकार दिलाने के लिए बना है। आने वाले दिनों में 50% रिजर्वेशन नौकरियों में महिलाओं को मिलने जा रहा है, महिलाओं को मिलने जा रहा है। ये कोई करे न करे, लेकिन ओम प्रकाश राजभर देश की राजनीति में भूचाल पैदा करके दिखाऊंगा। अभी तो मैं आता हूं ऐसे, लेकिन आपसे कहना चाहता हूं कि देखो, बेटा बेटी में भेदभाव मत करो। बेटा पढ़ता है तो एक परिवार सुधरता है, बेटी पढ़ती है तो 2 परिवार सुधरता है। बेटी जब तक मायके में रहती है, माँ बाप भाई की सेवा करती है, बेटी की शादी हो जाती है, ससुराल जाती है, सास ससुर की सेवा करती है, 2 परिवार सुधारती है। इस नाते कभी भेदभाव मत करना। जितनी ताकत ऊर्जा बेटा को पढ़ाने में लगाते हो, उतनी ताकत ऊर्जा बेटी को भी पढ़ाने में लगाओ। और आप घबराओ नहीं, ज्यादा समय नहीं है। 7 महीने के अंदर ये पीला झंडा, पीला साफा पटना की राजधानी में विधानसभा में पहुंचा करके हम दिखाएंगे। देखते जाओ, 7 महीना। अभी हमारे दास जी लोग मिले, वर्मा जी लोग मिले, मंडल जी लोग मिले। हम तो बड़े नासमझ की तरह समझ पा रहे हैं। जब दास्ता कबूल कर लिया है आपने, अधिकार की बात करते हो। आबादी तेरी कमी, तेरी गिनती नहीं। सूबे के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश जी ने गिनती कराई। जब रिजल्ट आया मैंने देखा, मैं माथा पकड़ लिया कि जब हम सीवान जाते हैं, छपरा जाते हैं, यारा जाते हैं, भभुआ जाते हैं, हम नवादा जाते हैं, गया जाते हैं, हम अरवल जाते हैं, अररिया जाते हैं, जहानाबाद जाते हैं, कैमूर जाते हैं, बक्सर जाते हैं, इतनी बड़ी आबादी और गिनती हमारी नहीं। यही हमारी दुर्गति का कारण है कि हमको लोग नहीं जानते। इसी नाते पीला झंडा लेके आया हूं, इनको जगाने के लिए, इनको बताने के लिए कि हम भी हैं, हमारा भी अधिकार है। हमें भी शिक्षा चाहिए, हमें भी स्वास्थ्य की सुविधा चाहिए, हमें भी रोजगार चाहिए, हमें भी हमारे बेटा बेटी को नौकरी चाहिए। बताओ चाहिए कि नहीं चाहिए? कितने लोगों को चाहिए? लड़ाई कौन लड़ेगा? कितने लोग लड़ोगे? फिर सुन लो, गौतम बुद्ध जी ने कहा है कि दुख है तो दुख का कारण नेता लोग, जो हम लोगों के बीच से नेता पैदा है, यही लोग दूसरी पार्टियों को वोट दिलाते हैं। सरकार बनने के बाद इन नेताओं की औकात नहीं है कि जाकर के अपने नेता से कह दें कि हमारे भी बेटा बेटी को रोजगार और नौकरी को हिम्मत नहीं पड़ती। और आपके बीच में आके बड़े अच्छे अच्छे भाषण देते हैं। और ओम प्रकाश राजभर, हम तो यूपी वाले हैं। अभी आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, लगभग 27 दिसंबर को, 29 दिसंबर को मैं दिल्ली गया और प्रधानमंत्री जी से मिला। फोटो सोशल मीडिया पर शायद देखा होगा आपने। और वहां मिला क्यों? आपकी बीमारी बताने के लिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कानून बनाया, आयुष्मान कार्ड। जिस परिवार में 6 लोग, उन्हीं का आयुष्मान कार्ड बनेगा। जब ये गांव गांव मैंने घूमा, लोगों से मिला, लोगों ने बताया
कि जिस परिवार में 5 लोग हैं, 4 लोग हैं, 3 लोग हैं, 2 लोग हैं, उनका आयुष्मान कार्ड नहीं बन रहा है। मैं दिल्ली गया और देश के प्रधानमंत्री जी से बैठ करके इस बात को बताया। उन्होंने कहा कि ऐसा मैंने कोई कानून नहीं बनाया, सबके लिए बनाया। हमने कहा माननीय प्रधानमंत्री जी, जो 5 परिवार, 4 परिवार, 3 परिवार, 2 परिवार छूट गया है, वो बड़ी उम्मीद लगाया हुआ है आपसे। एक शासनादेश दिल्ली से जारी करिए, पूरे देश में इसका जो है, जिसके परिवार में जितने लोग हो, सबका आयुष्मान कार्ड बने। अगर उस परिवार में कोई बीमार हो, अस्पताल में जाकर कोई इलाज करा सके। ये कानून दिल्ली से पूरे देश में बना करके भेज दो, एक आदेश भेज दे। बताओ, ये बात प्रधानमंत्री का किसी की हिम्मत है कहने की? जा ही नहीं पाएंगे। वहां लोग जाते हैं तो अपने पेट भरने की बात करते हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर हम तो ये बात करते हैं। दूसरी बात क्या करते हैं? हमने प्रधानमंत्री जी से कहा कि जब मैं बिहार जाता हूं, बसने के लिए जमीन नहीं है, आवास आप भेज रहे हो, उनको बनाने के लिए जमीन नहीं है। हमने कहा कि मानवर इसका उपाय। उन्होंने कहा कि आप बताओ क्या इसमें किया जा सकता है। हमने कहा किया जा सकता है, जिस गरीब के पास बसने के लिए जमीन नहीं है, उसको जमीन 3 डिसमिल जमीन सरकारी पैसे से खरीद के दिया जाए और उसको आवास दिया जाए, ताकि वो भी छत के नीचे रहे। बोलो, सही कहा कि गलत कहा? ये बात दिल्ली तक मैं पहुंचा रहा हूं। हम बिहार भाई इलेक्शन था, रामगढ़ और तरारी, ये तरारी से चुनाव के लिए पर्चा भरा था नीलू कुमारी राजवंशी। जोरदार ताली बजा के इसका स्वागत करिए। रामगढ़ से पर्चा भरवाया था, क्या नाम था? भूरेलाल राजभर। जब पर्चा भरवाया तो बिहार की भारतीय जनता पार्टी हिल गई। आपको नहीं पता होगा, भारतीय जनता पार्टी को पसीना आ गया। यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष फोन किए कि आप समझौता में हो, हम के यूपी में है, बिहार में नहीं। लोकसभा में टिकट नहीं दिया। आपने वादा किया था कि निगम और राज्य मंत्री देंगे, तो नहीं दिया, तो चुनाव तो होगा। दिल्ली खबर गई, विनोद तावड़े जी का फोन आया, जेपी नड्डा जी का फोन आया, अमित शाह जी का फोन आया। ये बात कुछ तय हुई, फिर हमने पर्चा वापस कराया। ज्वाइंट कार्यक्रम हुआ, मुख्यमंत्री नीतीश जी गए, मंच पे उनको समझा दिया कि हमारी गिनती क्यों नहीं हुई। उन्होंने कहा कि नहीं, हमने गिनती कराई है। हमने कहा कि नहीं, हमारी आबादी यहीं आप जहां बैठे हो माननीय मुख्यमंत्री जी, रामगढ़ में कार्यक्रम है, आप बता दो इस भीड़ में भारतीय जनता पार्टी, जदयू और सुभाष सुरेंद्र भारतीय समाज पार्टी, आप दिखाओ इसमें ताकत। आपको बता दूं 60% मतदाता भारतीय समाज पार्टी का उस मंच भीड़ में था। मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया। हमने कहा यही वजह है, हमारी ताकत हमारी नहीं पहचान पा रहे हैं आप लोग। और रिजल्ट क्या हुआ? कभी भारतीय जनता पार्टी करानी सीट नहीं जीती थी, रामगढ़ चुनाव हार गए थे। दोनों सीट भारतीय जनता पार्टी ने जब जीता तो सीएम ने बधाई दिया कि बारे ओम प्रकाश राजभर, आपने कुछ मिसाल कायम कर दिया, हम नहीं सोचे थे कि हम तरारी जीतेंगे। इस नाते आपसे कह रहा हूं कि देश के किसी प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात हो, चाहे बंगाल हो, चाहे बिहार हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, उत्तराखंड हो, कहीं भी आपकी ताकत है, लेकिन आपकी ताकत की पहचान नहीं है। न होने का कारण हम अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। इस नाते भाई देखो, जब जाति है ब्राह्मण, वो अपनी जाति की उपजाति उसकी पाड़े डूबे चोगे छबे त्रिपाठी उपाध्याय बताता है। और आप, हम राजभर, राजवंशी राजभर लिखते का है, मंडल, कमंडल, दास, अलग अलग लिखते हैं। जब दास लिखते हो, मंडल लिखते हो, कमंडल लिखते हो, वर्मा लिखते हो, शर्मा लिखते हो, तो कौन जानेगा? तेरी गिनती कौन करेगा? कहीं भी के जाओ,
तो ताव से कहो कि ओम प्रकाश राजभर, ओम प्रकाश राजवंशी, ओम प्रकाश राजभर, तब तेरी पहचान, तब तुझे लोग सलाम करेंगे। जाके दास बनोगे कि हम जगन्नाथ दास, जाओ दासता करो, हम ना कर सकते। इस नाते हम तो आपके बीच में आए हैं। देखो, देश में एक कानून बना है, एक कानून वन नेशन वन राशन कार्ड, एक देश एक राशन कार्ड, एक कानून बनने की तैयारी में है। वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव। तो ओम प्रकाश राजभर भारतीय समाज पार्टी चाहती है कि वन नेशन वन एजुकेशन, एक देश एक समान शिक्षा। जो अमीर के बेटा को पढ़ाई होती है वही पढ़ाई गरीब के बेटा को, और गरीब के बेटा बेटी को स्नातकोत्तर तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था देश के प्रधानमंत्री जी को करनी पड़ेगी। आप खाली तैयारी करो। बताओ, ये कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? कितने लोग चाहते कि बनना चाहिए? दोनों हाथ उठाओ। बनना के चाहिए, लड़ी के। आप दूसरी बात सुनो, यहाँ कितने लोग आए हो, कितने लोग बिजली के बिल से परेशान हो? जरा हाथ उठाओ। देखो भाई, वर्मा जी, ये जोरदार ताली बजा के स्वागत है वर्मा जी। ये हमसे पहले मिले तो हम सोचे ही सोनार